यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमको गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर के द्वारा 29/7/2024 को जो गणित की प्रश्न बैंक ली गई बराबर उसका अपने आज सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है क्या दिया है, निम्न दिए गए गुणनखंड वृक्ष पर से x + y का मान क्या करें, ज्ञात करें। तो सबसे पहले याद रखने का, जब ऐसा दिया हो तो क्या करने का कि हमको यहाँ पर देखो इन दोनों का गुणा करने का, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। और अब इन दोनों का गुणा करो, 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे हो गया 10। तो हमको यहाँ पर मान मिला x + y का मान निकालना है। तो x हमारा हो गया 10 और y हमारा हो गया 2, तो 10 और 2 = 12। तो यहाँ पर हमारे जो सही विकल्प आएगा वो आएगा 12, बराबर। तो उत्तर में आएगा हमारा 12। अब अगला प्रश्न पूछा है, खाली जगह यह अपरिमेय संख्या का नहीं है। देखो खास ध्यान रखना, खाली जगह यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर हम वर्गमूल में 25 इसका वर्गमूल निकाले तो 5 हो जाता है। और 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसने कहा कौन सी संख्या अपरिमेय है, नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो क्या आएगा, वर्गमूल में 25। तो यहाँ पर आएगा वर्गमूल में 25। तो हमको याद रखने का वर्गमूल में 25। अब देखो यहाँ पर आएगा हमारा दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हमको, प्रश्न नंबर 3 के अंदर दिया है कि 70 तथा 125 से भाग देने पर 5 और 8 शेष आए, ऐसा महत्तम पूर्णांक। तो देखो यहाँ पर 13 से हम भाग देंगे 70 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 × 5 = 65। तो कितना शेष बचा, 5। कितना बचा, 5। अच्छा 125 को भाग देंगे हम 13 से, 13 से भाग देंगे तो 13 नम बराबर 13 नम कितना होता है। तो यहाँ पर देखो 117 कितना होता है, तो यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 8। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा हमारा 13, क्या आएगा, 13। अब क्या होता है कि चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न में दिया है 20 a² और यहाँ पे दिया है 30 बराबर ab²। तो हमको मालूम है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 × 5 = 10, 10 × 20। यहाँ पर हम करेंगे कितना, 2 × 5 = 10, 10 × 30। तो यहाँ पर देखो संख्या में देखो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एचसीएम। एचसीएम का मतलब मौसा निकालना है। तो मौसा निकालना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग × 5, 2 का वर्ग × 5। और यहाँ पर हो जाएगा देखो यहाँ पर तो कुछ वर्ग हो रहा नहीं है। तो यहाँ पर हमको याद रखिएगा, हम छोटी घात लेते हैं तो दोनों में कॉमन संख्या क्या है, देखो यहाँ पर ये दोनों में कॉमन संख्या क्या है, 2। तो 2 की छोटी घात क्या हुई, 1 वाली हुई ना। यहाँ पर 2 का स्क्वायर था, यहाँ पे कितना है, 1। फिर दोनों में कॉमन क्या है, 5 है। 5 तो दोनों में एक ही बार है, यानी क्या हो जाएगा, 2 और 3 तो इसमें है पर इसमें है नहीं। अच्छा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 10। अब 5 × 10, अब देखो यहाँ पर a² है और यहाँ पर a है, तो छोटी घात लेनी है। तो हमारा क्या आएगा, a। और b की भी छोटी घात लेनी, तो क्या आएगा, b। तो यहाँ पर आएगा 10ab, क्या आएगा, 10ab। अब अगला देखो, अब देखो यहाँ पर हमको खाली जगह भरनी है। खाली जगह में क्या दिया हुआ है कि एलसीएम 2x 3x और कितना दिया है यहाँ पर 5x। तो हमको मालूम है देखो संख्या में कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधा गुणा कर लो, 5 × 10, 10 × 30, तो 30x होगा। तो क्या आएगा यहाँ पर 30x, क्या जाएगा 30x। अच्छा यहाँ पर देखो क्या दिया है, 23 35 46 बड़ा, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो 23 के तो खंड होंगे नहीं, 23 का 23 बराबर, यहाँ पर 35 के खंड होंगे तो क्या जाएगा, 7 × 5 = 35। और यहाँ पर 46 के खंड होंगे, 23 × 2 = 46, 23 × 2 = 46। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, 23, छोटी घात भी कितनी है, 1। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, बाकी की संख्या भी लिखनी होती है 5, और क्या जाएगा 2। अब इन दोनों का गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा, 7 × 21, 7 × 2 = 14 और 2 16।
और यहाँ पर गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो 10 हो गया, तो कितना हो गया 1610। तो इसका उत्तर आएगा 1610। अब क्या कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना, अभाज्य संख्या जैसे 2 और 3, 2 और 3। अब कह रहा है उसका एचसीएम कितना, एचसीएम कितना मतलब मौसा कितना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 1। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि 98 के अविभाज्य गुणनखंड करो, तो 98 के अविभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हो, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 7 से 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 एक बार है और 7 कितनी बार है 2 बार, तो 2 गुणे 7 का वर्ग, 2 गुणे 7 का वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 7 का वर्ग। अब देखो इधर, अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, अब क्या बताना कि सत्य या असत्य, तो सत्य असत्य कथन बताने हैं। तो 32, अब देखो 32 और 81 का क्या कह रहा है, मौसा कितना होगा 1, तो ये तो संभव है। तो देखो कैसे करेंगे, बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 2 की घात कितनी हो गई 5, बराबर। और यहाँ पर 81 काम करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 3 की घात 4, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और जब कॉमन ना हो तो मौसा कितना होता है 1, तो इसलिए ये कथन कैसा है, सत्य है। कैसा कथन है, सत्य। अगला क्या कह रहा है, किन्हीं भी 2 धन पूर्णांकों तथा बराबर के लिए क्या कह रहा है, एचसीएम एलसीएम बराबर क्या होना चाहिए, AB, क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए। तो ये कथन भी कैसा है, सत्य। कैसा है, अच्छा यहाँ पर देखो इन दोनों को कह रहा है कि वर्गमूल में 3 माइनस वर्गमूल में 5, वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 5, यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, देखो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पर देखो पहले का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, और दूसरे का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 5, क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2, और माइनस का 2 कैसी संख्या है, परिमेय। कैसी संख्या है, तो ये कह रहा है अपरिमेय, तो ये कथन कैसा है, असत्य। कैसा है, असत्य है। अब क्या, ये तो 2-2 नंबर के सवाल है, बराबर। अब यहाँ पर देखो, अब हमको क्या करना है, अब देखो इधर हमको आकृति दी गई है, और आकृति में क्या पूछ रहा है कि इस बहुपदी के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो शून्यकों की संख्या देखो यहाँ पर जितनी बार एक अक्ष को काटे 1, 2 और 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर देखो यहाँ पर अगला हम क्या करेंगे, अब क्या कह रहा है यहाँ पर देख लो, रेखिक बहुपदी है। क्या है, रेखिक बहुपदी। तो रेखिक बहुपदी है तो हमको क्या करना है कि उसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या 5/2, क्या आ जाएगा 5/2। अब यदि अल्फा तथा बीटा के बहुपद ये दिए गए हैं, तो आपको क्या कह रहा है कि ये तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा हो तो के का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और ये होता है सी अपॉन ए, ए से कट गया माइनस बी अपॉन माइनस बी बराबर सी। अब यहाँ पर देखो माइनस बी, तो माइनस बी में क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, और सी कितना है 2 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर 2 के, तो के बराबर 3/2, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 3/2। तो यहाँ पर क्या आएगा 3/2। अब क्या कह रहा है कि बहुपद दिया गया है y² माइनस y, उसके शून्य, तो देखो कॉमन आएगा y, तो y² माइनस क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू y माइनस 1 और y प्लस 1,
3। कितने शून्य मिलेंगे? 3 शून्य मिलते हैं। खंड करेंगे तो कितने शून्य मिलेंगे? 3। अब क्या कह रहा है वो देखो, यहाँ पर हमको क्या बताना है? देखो यहाँ पर हमको बताना है सत्य या असत्य। तो यहाँ पर देखो क्या दिया? द्विघात बहुपदी पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। कितना दिया है? एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर दिया गया है तो हमको कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यों का योग कितना है? -3। तो शून्यों का योग कितना है? -3। तो हमको याद रखने का है कि शून्यों का योग हमको कितना दिया है? -3। तो यहाँ पर देखो हमको मालूम है क्या होता है शून्यों का योग b माइनस बी अपॉन a माइनस बी अपॉन a। तो यहाँ पर माइनस बी क्या हो जाएगा? -3। किसका 3 हो जाएगा? -3। और a कितना हो जाएगा? a। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। और ये कह रहा है -3 है तो ये कथन कैसा है? असत्य। कैसा है? असत्य है। कथन कैसा है? असत्य है। अब क्या कह रहा है कि p ऑफ x वर्गमूल में 2 × x प्लस 7 बड़ा यह एक रेखिक बहुपदी है। ये कैसी बहुपदी है? रेखिक। तो अपने को मालूम है कि ax प्लस b x प्लस b वो तो क्या होता है? यहाँ पर रेखिक बहुपदी होती है। जिस बहुपदी की महत्तम घात कितनी हो a तो उसको बोलते हैं रेखिक बहुपदी। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात कितनी है? a, इसलिए ये रेखिक बहुपदी है। कौन सी बहुपदी है? रेखिक बहुपदी। अब क्या कह रहा है कि अगला हमारा क्या कह रहा है कि बहुपद दिया है p ऑफ x 3x प्लस 5 का ग्राफ कैसा होगा? परवलय। कैसा होगा? परवलय। पर इसका ग्राफ परवलय होगा ऐसा होगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ये परवलय? परवलय इसके लिए नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पर रेखिक बहुपदी है ax प्लस b उसका आलेख कैसा होता है? सीधी रेखा। क्या कहती है? या सुरेख रेखा। परवलय होता नहीं है। द्विघात बहुपदी होता है तो उसका आलेख कैसा होता है? परवलय। तो यहाँ पर ये कथन कैसा है? कैसा है? असत्य। अगला क्या दिया? द्विघात बहुपदी हमको दी है उसके शून्य कितने होंगे? -5। तो यहाँ पर देखो इसके हम खंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो इसका एक खंड आएगा x प्लस 5 x प्लस 2। तो यहाँ पर आएगा हमारा x बराबर -5 और x बराबर -2। तो ये कथन भी कैसा है? सत्य। कैसा है? सत्य है। सही जोड़े। अब सही जोड़े में देखो पहला हमको क्या दिया गया है? पहला हमको देखो क्या दिया है? 7x प्लस 5 के शून्य। तो यहाँ पर देखो इसको बराबर 0 ले लो। अब प्लस 5 को उधर ले जाओगे तो -5 हो जाएगा और 7 का आ जाएगा बट्टे में। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये वाला आएगा बराबर। कैसे हुआ? मालूम पड़ा 7x प्लस 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? यहाँ पर देखो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7x बराबर -5। तो x बराबर -5 बट्टे में 7। तो यहाँ पर आ जाएगा -5 बट्टे में 7। अच्छा यहाँ पर देखो इसके शून्य हमको योग निकाला है। योग निकाला है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पर माइनस बी कितना है? -2 और ए कितना है? तो 1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/1 तो 2/1 का मतलब 2। तो ये हमारा आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा हमारा? 2। चलो अगला। अब अगला देखो इधर अगला क्या दिया है? अगला दिया हमको द्विघात बहुपदी के शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b अपॉन a। अच्छा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो c अपॉन a। क्या होता है? c अपॉन a। ये तो सूत्र ही है। तो सूत्र याद रखना है। यहाँ पर देखो 3x का स्क्वायर माइनस एक्स -4 x का गुणांक। तो यहाँ पर देखो x का गुणांक क्या है? तो x का गुणांक यहाँ पर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? क्या होगा यहाँ पर? -1। तो यहाँ पर आएगा -1। चलो यहाँ पर देखो ये द्विघात तो शून्यों का गुणनफल निकाला है। अब शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा
क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। तो सी कितना है, सी तो कुछ दिया ही नहीं है, 0 है, अचल पर दिया नहीं है, और ए कितना है, तो कितना है 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0/4, तो कितना हो जाता है 0, कितना हो जाता है 0। अब देखो इधर, अब क्या कह रहा है 3x प्लस 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, तो देखो यहाँ पर ये सुरेख बहुपदी है, कैसी बहुपदी है, तो इसका आलेख कैसी मिलता है, सरल रेखा कैसी मिलती है। और हमको क्या दिया है, यहाँ पर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे, तो y² प्लस 1, तो y² प्लस 1, तो यहाँ पर देखो y बराबर 0 हो जाएगा, इसके तो खंड होंगे नहीं, इसके खंड होंगे बराबर, तो शून्यों की संख्या, लेकिन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y² इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1, क्या हो जाएगा माइनस का 1, पर यहाँ पर इसके खंड होंगे नहीं, तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो 1 आएगी, कितनी आएगी 1। अच्छा इसमें देखो, इसमें शून्यों की संख्या कितनी, तो इसके खंड होंगे x² माइनस देखो प्लस 4x माइनस बड़ा कितना हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस 4 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1, तो यहाँ पर एक खंड आएगा x बराबर माइनस 4 और x बराबर 1, तो यहाँ पर कितने शून्य मिले, दो, कितने शून्य मिले, अब देखें तो 2-2 नंबर के सवाल। चलो अभी इधर देखो, प्रायिकता के सवाल आए, देखो क्या दिया हुआ है, P ऑफ A 3/4, तो P ऑफ बार बराबर P ऑफ बार A बराबर 4/3 होगा, तो नहीं, हमको मालूम है PA प्लस PA बार इज इक्वल टू क्या होता है 1, क्या होता है 1, हमको क्या निकालना है PA बार, क्या निकालना है PA बार, तो यहाँ पर क्या होगा, एक में से इतना जो दिया वो घटा दो, 3/4, तो यहाँ पर लसा लेंगे, देखो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 3 बट्टे में 4, तो 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 4, 1/4 आएगा, इसमें 4/3 लिखा है, तो कथन कैसा है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, कथन कैसा है, सत्य है, कैसा है। अच्छा यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2024 में 53 सोमवार आए, उसकी प्रायिकता कितनी होती है 3/7, गलत 2/7 होगी, कितनी होगी, क्योंकि 2024 लीप वर्ष है, यानी टोटल कितने दिन होंगे 366, भाग किससे लेना है 7 से, 7 से भाग दोगे 2, कितना आएगा शेष, कितना आएगा शेष आएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा 2/7, पर ये बोला 3/7, तो ये कथन कैसा है, असत्य है, कैसा कथन है, असत्य। एक सिक्के को एक बार उछालने पर छाप और एक कांटा आए, उसकी प्रायिकता बड़ा 1/2, देखो एक सिक्के को एक बार उछाला है तो उसकी संभावना क्या होगी, एच की आ सकता है टी, दोनों के आने की संभावना 1/2 1/2, तो कथन कैसा है, किसी भी निश्चित घटना के लिए P ऑफ A का मान हमेशा P ऑफ A बार से अधिक होता है, तो कथन कैसा है, असत्य, अधिक भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इसलिए कथन कैसा है, असत्य है। अगला देखो, एक समतल पासे को देखने पर सम संख्या है उसकी प्रायिकता, अब देखो एक पासे को एक बार उछाल रहे तो 6 संभावना होगी, लेकिन सम संख्या यानी 2 4 6, तो यहाँ पे आएगा 3/6, तो 1/2, क्या आएगा 1/2, 2 समतल पासे को फेंकने पर अंकों का योग कितना आवे 9, तो अंकों का योग 9 कब आएगा, तो याद रखना यहाँ पर अंकों का योग 9 आएगा 4 बार, कितनी बार 4 बार, और कुल कितने परिणाम मिलेंगे 36, तो 4 एकम 4, 4 नाम 36, यहाँ पर 1/2 में क्या आएगा 9, 1/2 में 9। अच्छा जैनिल और शिवांग 2 मित्र हैं, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आ रहा है, देखो एक ही दिन बोल रहा है, एक ही दिन बोल रहा है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर 1/365, 1/365, 2 मित्र है, समझो 10 तारीख को उनका जन्मदिन है, तो एक ही दिन तो आया ना, तो कितने 365 में से कितने दिन हुए, 1, तो 1/365। अगर बोलता है एक दिन ना आवे
एक ही दिन ना आता, तब आता 364/365। अच्छा यहाँ पे देखो P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार बराबर कितना होता है सनत? 1 होता है। क्या होता है? 1। अच्छा किसी भी घटना की प्रायिकता खाली जगह नहीं हो सकती है। तो देखो हमको मालूम है किसी भी घटना की संभावना 0 से बड़ी बराबर और क्या होता है कि 1 या 1 से कैसी होती है? छोटी। तो 0 से 1 के बीच में या 0 से 1 हो सकती है। तो कभी माइनस होगी, कभी माइनस होगी नहीं। तो ये कथन ये क्या आएगा यहाँ पर? -1। क्या आएगा? -1। चलो अब देखो इधर पूरक घटना किसे कहते हैं? जैसे कोई घटना P ऑफ A है, कोई घटना क्या है? P ऑफ A। तो P ऑफ A है तो मैं बोलूंगा इसकी पूरक घटना, यानी ये घटना न होने की संभावना को बोलते हैं पूरक घटना। क्या बोलते हैं? ये घटना न होने की संभावना को हम क्या बोलते हैं? पूरक घटना कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पूरक घटना। अच्छा अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? अनिश्चित घटना है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। अच्छा लीप वर्ष में फरवरी मास में 5 रविवार आए। कितने रविवार आए? 5। तो 5 रविवार आए, उसकी संभावना कितनी? तो देखो 5 रविवार की संभावना पूछ रहा है, तो 5 रविवार की संभावना कितनी आएगी? 1/7। क्या आएगी? 1/7, क्योंकि एक दिन शेष बचेगा। आप भागोगे 365 को बराबर, तो क्या होगा? एक दिन बचेगा, 1/7। अब क्या कह रहा है कि P ऑफ A ये इतना दिया है और हमको किसका मान निकालना है? X का। वही सूत्र लगाएंगे PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1। हमको इसका क्या कर लेना है? यहाँ पर इसकी कीमत दी है X/3, इसकी कीमत दी है 2/5 बराबर कितना? 1। दोनों का लसा कितना आएगा? 15। क्रॉस गुणा होगा 5x प्लस 3 दूनी 6 बराबर कितना? 15। अब यहाँ पर 1 क्रॉस गुणा कर लेंगे 5x प्लस 6 बराबर 15। अब यहाँ पर 5x बराबर 15 माइनस 6, तो 5x बराबर 15 में से 6 गए तो कितने? 9। x बराबर 9/5। तो यहाँ पर आएगा हमारा 9/5। क्या आएगा यहाँ पे? 9/5। तो इतने सारे इसमें सवाल दिए गए थे बराबर, जिसका मैंने आपको बराबर क्या बताया? उत्तर। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद।